हेलो। एमके जैन क्लासेस और एमके जैसी स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर एमके जैन। आज हम बात करने वाले हैं, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है और कई बार सुनी हुई है, लेकिन न जाने क्यों ये बात चाहे कोई भी काल हो, इसको कहने की आवश्यकता हमेशा हमेशा बनी रहती है। शुरू करते हैं रामायण से। ये बात क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ ये बात क्या है, लेकिन बात करते हैं रामायण से। जब एक रावण सीता जी को हरण करके लंका में ले गए, लेकिन जब ये मालूम चला कि सीता जी को रावण लंका में ले गया है, लेकिन लंका तक जाने के लिए समुद्र को पार करना था। अब राम की उस वानर सेना के अंदर इतनी ताकत किसी में नहीं थी कि वो पूरा समुद्र को लांघ के वहां पर जा सके। तब हनुमान को याद दिलाया गया। तब हनुमान को ये याद दिलाया गया कि हनुमान जी महाराज, आप इतने बलशाली हैं, आप इतने बुद्धिमान हैं, आप इतने विवेक वाले हैं और आप में इतनी क्षमता है कि आप इस समुद्र को लांघ सकते हैं। तब हनुमान जी को मालूम चला कि मुझे अपने आप को कम आंकना नहीं है, और फिर उन्होंने अपना विशाल रूप धर लिया और वो लंका पहुंच गए। बस यहीं से मेरी बात मैं शुरू करना चाहता हूं। अपने आप को कम मत आंकिए। अपने आप को कम मानना जीवन का सबसे बड़ा पाप है। और हर व्यक्ति न जाने जब वो ऐसा सोचता है कि मैं कम हूं, मैं सामर्थ्यवान नहीं हूं, आई एम नॉट कैपेबल, बस तभी वो एक बहुत बड़ा पाप अपने खुद के साथ करता है और उस पाप से एक भावना मन में जन्म लेती है, उसको कहते हैं हीन भावना। और हीन भावना से घिरा हुआ व्यक्ति भयभीत होता है और भयभीत व्यक्ति कभी कमाल नहीं कर सकता है। तो बात आज की इतनी सी है, अपने आप को कम मानना, अपने आप को दुर्बल मानना, अपने आप को ये मानना कि मैं सामर्थ्यवान नहीं हूं, ये इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। मत करना इस तरह का पाप अपने साथ, कोई भी आप में से जो ये सुन रहे हैं, क्योंकि इस पाप से मैं इसको पाप की संज्ञा इसलिए दे रहा हूं मैं, क्योंकि अपने आप को ईश्वर ने हमको अडानी हो, अंबानी हो, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, चाहे वो अच्छा क्रिकेटर हो, चाहे वो अच्छा फुटबॉलर हो, चाहे मेसी हो, रोनाल्डो हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे वो नोबेल प्राइज या नोबेल पुरस्कार विजेता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबको भगवान ने एक ही तरह का भाग्य देके यहां पर भेजा है। और भाग्य की बात तो मैं करूंगा ही नहीं कभी। भाग्य तो लॉजिकल बात है ही नहीं, वो तो केवल इमोशनल बात है। आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा ना, कई वीडियो देखे होंगे, ऐसे हम देखते हैं जिनके कईयों के हाथ नहीं हैं, दोनों हाथ नहीं हैं। फिर वो कहाँ देखेंगे हाथ की लकीरों को? तो उनके लिए कहा गया है ना कि क्यों ढूंढते हो अपनी तकदीर को हाथ की लकीरों में? तकदीर तो उनके भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं। फिर आप क्या करेंगे? ये मन का केवल मन को समझाने का एक तरीका है। तो चलिए मैं तो मूल बात पे फिर आता हूँ, जो हमारी मूल बात है कि अपने को कम मत आंकिए। क्योंकि इस दुनिया में जिस किसी ने भी अपने आप को
कॉमन मैन, कम तर आंकने की अपने आप को कोशिश की है, उसके रास्ते फिर ज़्यादा कठिन हो गए हैं और उसको सफलता नहीं मिली है। जीवन से उत्साह मत गायब होने दीजिए। जीवन से उमंग, जुनून, ये ऐसे शब्द हैं, इनको अपने साथ लगा के रखिए। मैं ये तो नहीं कह सकता, मैं जानता भी नहीं हूं कि कितने लोगों को जोश, उमंग, ऊर्जा, बड़े सपने, ऊंचाइयां, आत्मविश्वास, नहीं डरना, अपने आप को कभी भी कम करके नहीं आंकना करने से फायदा मिला है। पर मैं ये जरूर जानता हूं कि जिनके अंदर ये सब चीजें नहीं होती है वो इस दुनिया के सबसे असफल, सबसे फ्रस्ट्रेटेड, सबसे ज्यादा समझौतावादी और सबसे दुखी लोग हैं। भगवान ने हमको यहाँ पर दुखी होने के लिए भेजा ही नहीं है। भगवान ने कितनी प्यारी दुनिया बनाई है, लोगों के दिमाग के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें भरी हैं कि वो इस दुनिया को और खूबसूरत बनाते जा रहे हैं, और अगर हम इसको एंजॉय नहीं करते हैं तो ये उसकी गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। मैं अक्सर विद्यार्थियों से मेरा मिलना होता है, अधिकतर ज़्यादा मैं बच्चों के बीच में रहता हूँ। कोई 90% से आता है, कोई 60% अपनी प्रीवियस क्लास में लाता है, कोई 70% लाता है, कोई किसी बड़े एग्जाम को NTSC और STSC को क्लियर कर कर आता है। मैं सभी बच्चों से एक बात कहता हूँ, आप सब एक बराबर हैं, बस प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वो उस काम में परफेक्ट हो जाएगा। फिर ये चाहे आप मेडिकल एंट्रेंस कर रहे हैं, दे रहे हैं, चाहे आप IIT में जाना चाहते हैं, चाहे आप CA बनना चाहते हैं, चाहे आप बड़े बिजनेस में बनना चाहते हैं, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना चाहते हैं, कहीं भी आप जाना चाहते हैं, यकीन मानिए आप जा सकते हैं। किसके बल पर? प्रैक्टिस के बल पर। तो ज्ञान एक ऐसी चीज है जो देखने से, सुनने से एक बार आपके दिमाग में आता है, लेकिन प्रैक्टिस करने से वो बढ़ता है, एक्सपर्टाइज बढ़ती है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप कार चलाना सीखेंगे तो पहले क्या करते हैं? ड्राइविंग स्कूल को ज्वाइन करते हैं, फिर वो आपको सिखाने ले जाता है। पहले पहले ब्रेक अपने हाथों में रखता है, एक्सीलेटर अपने हाथों में रखता है, फिर वो आपको थोड़ी थोड़ी ढील देता है, फिर वो आपको गली से, स्ट्रीट से निकलते हुए आपको घुमाता है, ब्रेक लेना सिखाता है, और 1 से डे कम आपको मालूम नहीं चलता है और आप फर्राटे से रोड पे दौड़ाने लगते हैं। लेकिन आज आप सच्ची सच्ची जवाब दीजिए मुझे, सोच के जवाब दीजिए मुझे कि ज़्यादा वो जब सिखा रहा था तब सीखा आपने, या जब आपने खुद चलाना सीखा तब ज़्यादा सीखा आपने? आप डेफिनेटली मुझे कहेंगे कि जिस दिन मैंने खुद से चलाना सीखा उस दिन मेरा आत्मविश्वास, जब मैं अकेला बैठा था तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ा और मैं फर्राटे से कार ड्राइविंग सीख गया। यही कुछ खेल यहाँ पर भी है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, मैं अपनी पत्नी की बात करूँ, उसने 3 बार कार चलाना सीखा लेकिन आज तक वो कार नहीं चला पाई। सीधी सी बात है। उन्होंने क्या माना मेरी पत्नी ने कि मेरे से ये नहीं होगा। एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, कहा मेरे से ये नहीं होगा। फिर उससे क्या भावना पैदा हुई उनके अंदर? उनका कॉन्फिडेंस कम हो गया। उनका जब कॉन्फिडेंस कम हो गया तो वो डरने लग गई, और जब वो डरने लग गई तो मैंने आपसे कहा ना, डरा हुआ व्यक्ति कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकता। और उन्होंने कहा मुझे चलानी ही नहीं है, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। ये जो ड्राइविंग है, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। आज तक नहीं चलाई। और फिर बहुत सारे बहाने पैदा होते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आप सब कैपेबल हैं, यकीन मानिए। आप सब में समान दिमाग है, बस प्रैक्टिस की कमी है, या फिर आलस थोड़ा सा ज्यादा है, और या फिर कॉन्फिडेंस की कमी है, और या फिर कुछ नहीं करने की प्रवृत्ति है,
या फिर आपने सुना होगा आज करे सो काल कर, कल काल करे सो परसों, और तब तक तो भूल जाएंगे, फिर क्या बचा है हाथ में। नहीं, आपको कहते हैं ना 2023 चालू हुआ है तो नए रिजोल्यूशंस, नए संकल्प लेने चाहिए। और संकल्प ये है कि आप कभी भी लाइफ में अपने आप को कम करके नहीं आंकेंगे। आप सब कुछ कर सकते हैं, सोच कर तो देखिए। अमेरिका में एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई है और उस रिसर्च का कंक्लूजन ये है, जो कंक्लूडिंग नोट्स लिखे गए वो ये है उसके, कि किसी भी आदमी के शरीर में जो बीमारी है वो एक्यूट तब होती है जब उसके दिमाग में वो बीमारी चढ़ जाती है। मतलब कई चीज़ें उन्होंने ये उस अपने पूरे रिपोर्ट में, रिसर्च में बताया है कि 80% बीमारी होती है, लेकिन 80% बीमारी हमारे दिमाग में है। और हमारे यहाँ तो पुरानी कहावत है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब यंग स्टूडेंट से, आप सब यंग जनरेशन से मेरी ये बिल्कुल एक रिक्वेस्ट है, आप किसी से कम नहीं हैं। यू कैन डू एनीथिंग एनी टाइम। आप किसी से कम नहीं है, सिर्फ सोचने की आप में एक क्षमता होनी चाहिए। ये आज इसी वक्त आप सोच लीजिए कि मैं किसी से कम नहीं। गाने तो सुन लेते हम, किसी से कम नहीं, कम नहीं, लेकिन हम इसको सुनते हैं, मानते नहीं हैं। अब आप मान भी लीजिए और जो काम आपके हाथ में उसको चालू करिए बिना आलस के, मेहनत के साथ में, बिकॉज देर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। एंड बिलीव मी, वंस ए डे कम इन योर लाइफ, एक दिन जरूर आपके लाइफ में आएगा जब आप इस बात को मानेंगे कि आप किसी से कम नहीं। जिस दिन से आपने सोचा है तब से आपकी तरक्की हो रही है और आप में डर खत्म हो गया, आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पे है और आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। बस इतनी सी बात है, छोटी सी बात है, ये एक लाइन की ये वाक्य है, लेकिन इस वाक्य को आप जीवन में उतार लीजिए कि हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम। फिर नए सब्जेक्ट के साथ आपसे नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।